ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके हम पढ़ेंगे सोर्सेज, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसको कैसे बनता है। तो सोर्सेज में डिटर्मिनेंट्स में 4-5 डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स पे। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, रोल भी पढ़ेंगे, रोल एंड प्रॉब्लम्स। फिर एक टॉपिक आएगा एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन इज एसेंशियल एलिमेंट, ये तो हम बोलेंगे यस, रीजन देंगे। फिर बोलेंगे एजुकेशन क्या आज भी चैलेंजिंग है, हम बोलेंगे यस चैलेंजिंग। इस चैप्टर में इतना ही है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, कि हमारी कंट्री के अंदर स्किल्ड, एजुकेटेड, ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस लोगों का बहुत ज्यादा होना इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। एक होता है ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन। ह्यूमन कैपिटल क्या है, जिसके अंदर एजुकेशन, एक्सपीरियंस है, स्किल है, टैलेंट है, वो ह्यूमन कैपिटल है। जितनी फिजिकल कैपिटल जरूरी है ना, उतनी ह्यूमन कैपिटल भी जरूरी है आपके। फिजिकल कैपिटल मतलब मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इनको चलाने के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए। कोई भी चला लेगा सर, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, वो इंजीनियर चला सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं चला पाएगा उसको। तो ह्यूमन कैपिटल जरूरी है किसके लिए, अगर आप फिजिकल कैपिटल से प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हो, आउटपुट निकालना चाहते हो, उसके लिए आपको स्किल्ड लोग भी तो चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, उसका मीनिंग हम पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या है, सिर्फ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब आपको बताया गया कि ऐसे लोग जो स्किल्ड है, एक्सपर्टीज है, उन्हें कैपिटल बोलते हैं। इन स्किल्ड और एक्सपर्टीज लोगों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते चले जाना इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब आप इंक्रीज कर रहे हो, एक्यूमुलेशन कर रहे हो, किसका, ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। ह्यूमन कैपिटल अलग है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलग है। ह्यूमन कैपिटल मीन स्किल, एक्सपर्टीज लोग जो भी नेशन के अंदर है, उनका नंबर अगर बढ़ाते चले जा रहे हो आप, उसे बोल रहे हैं फॉर्मेशन। समझ रहे हैं? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रोल, प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंस सब पढ़ेंगे हम। उससे पहले ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल, इन तीनों का मीनिंग अब क्लियर होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल मैंने बता दिया आपको। फिजिकल कैपिटल क्या होता है आपको पता है, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, ही क्या है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है, इट रेफर्स प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन। जितना ज्यादा किसी नेशन के पास मशीन, इक्विपमेंट, टूल, टेक्नोलॉजी है, हम बोलेंगे उसकी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी। ह्यूमन कैपिटल क्या आप लोग जानते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है, फाइनेंशियल कैपिटल रेफर्स टू पेपर क्लेम, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जिसे हम बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, इट रेफर्स टू स्किल, एक्सपर्टीज, पीपल ऑफ अ नेशन। ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज बिहाइंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल ना हो, फिजिकल कैपिटल का कोई यूज नहीं है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान देना, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो अल्टीमेट कॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एडवांस्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन कैपिटल ही है जो ये दिखाता है हमारी कंट्री कितनी एडवांस है। जितने ज्यादा जिस कंट्री में स्किल्ड, एक्सपर्टीज लोग होंगे, उतनी वो कंट्री एडवांस मानी जाती है। अब जापान को देख लो, अब चाइना, अब यूएसए को देख लो, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनता कैसे, सोर्सेस क्या है। सबसे पहला बेटा, सबसे पहले लाइफ में एक इंसान जो है ना, वो एजुकेशन लेता है। एजुकेशन से उसको जानकारी मिलती है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है। उसके बाद वो आगे जाके प्रैक्टिकल सीखता है, स्किल सीखता है। इंफॉर्मेशन पे खर्चा करना पड़ता है, उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ता है जो कंपनीज करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला एजुकेशन पे खर्चा, दूसरा हेल्थ पे। जब तक इंसान हेल्दी नहीं होगा तो ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं सकता, वो मनी नहीं करेगा कुछ उसका। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट या सोर्स है एक्सपेंशन ऑन एजुकेशन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रही है, मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ रिवीजन, आपको ध्यान से देखना। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन के लिए तो लोग आजकल लोन भी ले लेते हैं। खर्चा एजुकेशन पे बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए लोन भी लेना पड़ जाए तो लोग लेते हैं। क्यों, उन्हें पता है कि आज अगर 10 लाख खर्च होंगे, आगे जाके बच्चा 100 लाख कमाएगा, 1 करोड़ रुपए कमाएगा, है ना। होता है ना ऐसा, रिटर्न बहुत ज्यादा है। आज खर्चा जो है उसका रिटर्न बहुत ज्यादा, इसलिए लोग खर्चा कर देते हैं। उसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हम बोलते हैं ना साउंड माइंड इन अ साउंड।
एक अच्छा दिमाग एक अच्छी बॉडी में होता है, हेल्दी बॉडी में होता है, तो हेल्थ पे खर्चा भी बहुत जरूरी है। सिक पर्सन बीमार लोग जो हैं वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत कम कर पाते हैं, इसलिए एक्सपेंडिचर करना जरूरी है हेल्थ पे भी, अगर आपको ह्यूमन कैपिटल। उसके अलावा ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये आप सब जानते हैं। जब इंसान की एजुकेशन पूरी हो जाती है, आप जॉब करने के लिए जाते हो, वहां पे आपको क्या मिलती है? ऑन जॉब ट्रेनिंग। उस पर भी खर्चा होता है। कौन करती है? कंपनीज करती है। वो भी जरूरी है। वो नहीं करेंगे खर्चा तो आप सीखेंगे कैसे? एक चीज को सीखना है, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना, थ्योरी से काम थोड़ी चलता है खाली। उसके बाद माइग्रेशन पे खर्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको पूछते हैं, सर ये कैसे? ह्यूमन कैपिटल का डिटर्मिनेंट कैसे है माइग्रेशन? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाहर चले जाते हैं। बाहर कहाँ चले जाते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो वहां उनको जो पैसे मिलते हैं उसमें से वो खर्चा करते हैं अपने रहन सहन पे, खाने पीने पे। कितना खर्चा उनका हो जाता है? बचाते तो है नहीं कुछ, वो लोग बहुत कम बच पाते हैं, बाहर चले गए। तो वो खर्चा भी वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी स्किल और बढ़ाना। मेरी बात समझना। कह रहे माइग्रेशन कंट्रीब्यूट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे? क्योंकि वो लोग अपनी इनएक्टिव स्किल जो है, जो यहाँ पे काम नहीं आ पा रही, यहाँ कोई काम मिला नहीं उनको, नॉन डेवलप एरिया में रहते हैं वो, अनडेवलप एरिया में रहते हैं वो लोग कहाँ चले गए? किसी ऐसे एरिया में जहां उनकी स्किल्स का यूज हो। मान, जितनी स्किल वो अपनी यूज करेंगे उतनी शार्प होंगे स्किल्स, उतनी और बढ़ेंगी, तो वो और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए खर्चा करते हैं माइग्रेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होगा, रहन सहन पे खर्चा होगा, माइग्रेशन पे खर्चा ही तो हो रहा है। किस लिए हो रहा है? अपनी स्किल्स को और एडवांस करने के लिए हो रहा है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये डिटरमिनेंट है या सोर्स है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती किसी चीज की, और जानकारी तो बहुत जरूरी है, जागरूक तो में रहना ही चाहिए। इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी कभी कभी हमें खर्चा करना पड़ता है। बहुत सारी एजेंसीज होती है, इंस्टीट्यूशन होती है जो इंफॉर्मेशन देती है। जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए और वो जहां से मिलेगी उसके पास जाऊंगा, वो पैसे मांगेंगे, देने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन जब मुझे मिलेगी, मेरा खर्चा तो हुआ, लेकिन मेरी जो नॉलेज है वो और बढ़ गई। ह्यूमन कैपिटल का पार्ट ही तो है एक इंफॉर्मेशन, उस पर खर्चा भी कभी कभी हमारा हो जाता है। तो ब्रीफली, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इज प्रमोटेड बाय इन्वेस्टमेंट। ये खर्चा नहीं बोलेंगे इसको, खर्चा ठीक है, लेकिन ये खर्चा वो खर्चा नहीं है जो आपके पैसे वेस्ट कर देगा। ये खर्चा वो खर्चा है जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा बाद में। एजुकेशन पे खर्चा आपको रिटर्न देगा, हेल्थ पे खर्चा आपको रिटर्न देगा, इन्फॉर्मेशन पे खर्चा आपको रिटर्न देगा। ये रिटर्न वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट होता है। जो खर्चा रिटर्न देता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे, माइग्रेशन पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे खर्चा जो हो रहा है, इससे आपकी स्किल्स बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ये आपको रिटर्न देगा। इसलिए बोलते हैं कि दिस एक्सपेंडिचर मेक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मोर एंड मोर। अब बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट आपस में रिलेटेड कैसे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो छोड़ना ही। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है सबको पता है। ह्यूमन कैपिटल मींस द सेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ स्किल्स as used in the process of development or reproduction. It consists of know-how, ability, expertise. Human capital क्या है? स्किल्ड एक्सपर्टीज लोग एक नेशन के, उनके अंदर नो हाउ, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है उन्हें पता है, एक्सपीरियंस उनको है, उनको एज इनपुट यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। देखो, फिजिकल कैपिटल भी एक इनपुट है। ह्यूमन कैपिटल चला रहा है फिजिकल इनपुट को, तभी तो आउटपुट बाहर आ रही है। ह्यूमन कैपिटल भी एक इनपुट है। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी इज द एंड रिजल्ट। ह्यूमन कैपिटल लगेगा, फिजिकल कैपिटल लगेगी, फिर आउटपुट आएगी, वो रिजल्ट है। Thus, we want to achieve higher and higher level of output through extensive, intensive application of human capital. Human development is the end result. मेरी बात समझो। ह्यूमन कैपिटल एक कॉज हो गया, रीजन हो गया, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ रही है। आउटपुट बढ़ रही है तो आप बोलोगे हमारी कंट्री ग्रो एंड डेवलप हो रही है। तो ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज, यानी कि मीन, और ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट। तो ह्यूमन कैपिटल में और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रिलेशन हुआ? कॉज एंड इफेक्ट का। ह्यूमन कैपिटल एक रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाती है। तो ह्यूमन कैपिटल इज अ कॉज, डेवलपमेंट इज रिजल्ट। इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल मदद करता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा होगा, उतनी हमारी कंट्री एडवांस बनी जाएगी। जितनी कंट्री हमारी एडवांस होगी उतना बोलेंगे हमारी कंट्री डेवलप है, पर्सनैलिटी लोगों की अच्छी होगी, है ना? ये चीज है। उसके बाद
ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, रोल क्या है, उन सब का आंसर एक ही है जो हम पढ़ेंगे अभी। इसको आप रोल बोल सकते हो, एडवांटेज बोल सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो। तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या है, ह्यूमन कैपिटल होने से आपको फायदा क्या होगा, आपकी इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा उतनी कंट्री के अंदर इमोशनल एंड मेटेरियल ग्रोथ होगी। सबको पता होता है मेटेरियल ग्रोथ क्या होता है, इस पे बच्चे अटक जाते हैं। मेटेरियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री में फिजिकल मींस ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट जो है वो बढ़ती है जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होता है। आप सोचो, जिस कंट्री में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, स्किल्ड लोग ज्यादा है, एक्सपीरियंस लोग ज्यादा है, उस कंट्री में आउटपुट ज्यादा बढ़ेगी या अनस्किल्ड लोगों में? ऑब्वियस, जहां पे लोग स्किल्ड है वहां आउटपुट ज्यादा बढ़ेगी। ये होती है मेटेरियल ग्रोथ। अब इमोशनल ग्रोथ क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से। अब इमोशनल ग्रोथ क्या होता है, सुनना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप आज से कुछ साल पहले मान लो बेसिक स्टडी कर रहे थे, बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आप बड़े हो गए, कल को आप नई एजुकेशन पे आ गए, नेक्स्ट लेवल पे आ गए, उसके बाद आपने जॉब शुरू की, आपको स्किल ट्रेनिंग सब कुछ मिल गया। टाइम के साथ साथ जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी उतना आपके अंदर आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा कि अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आज से 5 साल पहले देखो, आप कुछ क्या कर सकते थे, आज क्या कर सकते हैं, बहुत फर्क होगा। तो जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल, जैसे जैसे एजुकेशन लेते जाएंगे, स्किल लेते जाएंगे, एक्सपीरियंस हमें होता जाएगा, उतना हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। इसे बोलते हैं इमोशनल ग्रोथ। पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, बूस्ट अप हो गया, तो क्या आप एजुकेटेड हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, टैलेंटेड हो गए। तो जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल उतना ज्यादा इमोशनल ग्रोथ भी। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अब आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो प्रोडक्शन में, पहले नहीं करना चाहते। और मटेरियल ग्रोथ भी ह्यूमन कैपिटल से दोनों होते हैं। दूसरा एडवांटेज है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स। एक अनपढ़ बंदा, एक जानकारी जिसको नहीं है मशीन कैसे चलाते हैं, वो मशीन चला रहा है, उसके आउटपुट का रिजल्ट। और जो बंदा प्रॉपर इंजीनियर है, उसको पता है मशीन चलानी, उसने सीखा ही सब कुछ यही है 4 से 5 साल तक, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या जिसको चलाने मशीन नहीं आती उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? सर, जो इंजीनियर है उसकी प्रोडक्टिविटी, वही बोल रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल जितना ज्यादा होगा ना, उतनी फिजिकल कैपिटल की आउटपुट प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकाल पाएगा। जो बंदा ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है, वो वेस्टेज कम करेगा, आउटपुट ज्यादा निकालेगा। उसको पता है मशीन में आउटपुट निकालनी कैसे है, ज्यादा कैसे निकालनी, वेस्टेज कम से कम हो, उसको पता है। तो फिजिकल कैपिटल का भी यूज डिपेंड करता है ह्यूमन कैपिटल, कितना वो ट्रेंड और एक्सपीरियंस। जितने ज्यादा ह्यूमन कैपिटल वाले लोग एक नेशन के अंदर होंगे उतने ज्यादा अच्छे आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज वो देंगे, उतनी ज्यादा इनोवेशंस कंट्री में। तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ाओ ताकि इनोवेशंस भी बढ़े। अब देखो, डेवलप कंट्री में इनोवेशन ज्यादा होती है, डेवलपिंग कंट्री क्यों? क्योंकि वहां ह्यूमन कैपिटल लोग ज्यादा है। उसके अलावा हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। देखो बेटा, जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल उतना पॉजिटिव एटीट्यूड, उतना लोग कंट्रीब्यूशन देंगे प्रोडक्टिविटी में। मान लो एक कंट्री के अंदर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख में से 40,000 लोग पढ़े लिखे हैं, 60,000 पढ़े लिखे नहीं, वो क्या आउटपुट कंट्रीब्यूशन देंगे? पार्टिसिपेट तो करेंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे 40,000 लोगों के। तो डिपेंडेंसी रेट कम हो, वो तब होगा जब ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा, सब लोग पार्टिसिपेट, सब लोग जॉब, सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये होता है ह्यूमन कैपिटल के। और एडवांटेज यहाँ पे और नहीं है, बस होगी एडवांटेजेस। अब है प्रॉब्लम्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम क्या है? टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल से दिक्कतें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं हो पाता, उसके रीजन क्या है, उसे बोलेंगे हम प्रॉब्लम। हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज्यादा हो, पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से बढ़ती हो, सोचो तो कहां बेनिफिट मिल पाएंगे लोगों को? आप खुद ही देख लो, आज के कॉलेजेस, आज की यूनिवर्सिटीज, वहां नंबर कहां आ पाता है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, कितना कंपटीशन है, हमें परसेंटेज लानी पड़ती है 99.9 तब जाकर एडमिशन। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी फैसिलिटीज हमें कम मिल पाएंगी, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे जॉब की हो, या स्किल लेने की बात हो। इसे बोलते हैं प्रॉब्लम, पॉपुलेशन की। दूसरा ब्रेन ड्रेन। अगर किसी को नॉलेज मिल भी गई,
अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स भी मिल गई, तो आपको पता होगा वो लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर मतलब अपना देश छोड़ के दूसरी कंट्री में, जहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो हमारी कंट्री से सोचो कितना सारा टैलेंट हर साल बाहर चला जाता है। तो हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल है नहीं, और ऊपर से जा अलग से रहा है बाहर। इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। माइग्रेशन नहीं है, ब्रेन ड्रेन। तो ये प्रॉब्लम है। अगर लोग नहीं जाएंगे, हमारी कंट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, तो होना चाहिए ना। ये प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम। उसके बाद डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। कंट्री में होता क्या है कि, एग्जांपल देता हूं आपको, हम लोग ना सोचते नहीं है कि हमें करना क्या है। जो हमारे सामने वाला कर रहा होता है हम वो कर लेते हैं। एक बंदे ने ग्रेजुएशन कर ली, उसने और कुछ भी कर लिया, लेकिन मान लो उसने साइंस से ग्रेजुएशन करी, ऑब्वियस किसी साइंस फील्ड में जाना चाहता है, वो जॉब मिली नहीं, उसको काम करना पड़ रहा है कॉल सेंटर में। उसने की थी ग्रेजुएशन साइंस से, कॉल सेंटर का क्या काम भाई। तो इसे बोलते हैं कि हमारी कंट्री में ना ऐसा होता है कि जितने लोग, देखो गवर्नमेंट को पता है, पॉलिटिशियंस, प्लानर्स, डिपार्टमेंट्स को पता है कि कितने लोग नेक्स्ट ईयर सीए करके बाहर निकलेंगे या इंजीनियरिंग करके बाहर निकलेंगे। उतनी जॉब भी तो होनी चाहिए। अगर उतनी जॉब नहीं है, ऑब्वियस किसी और फील्ड में काम करना पड़ेगा। उनके 5 साल की स्किल्स तो वेस्ट हो गई ना, एजुकेशन तो वेस्ट हो गई ना। तो मैन पावर प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जितने लोग बाहर निकलने वाले हैं पता है, उतनी जॉब भी जनरेट करो, तो उनकी स्किल वेस्ट नहीं हो। ये प्रॉब्लम है। उसके बाद इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। इंडस्ट्री में तो है ऑन जॉब ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर में ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। एग्रीकल्चर में भी जरूरी है ना ह्यूमन कैपिटल, वो नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे ऑन जॉब ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में ज्यादा है। ये प्रॉब्लम। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, एजुकेशन की बात हो रही है। हमारी एजुकेशन कैसी है, डिग्री ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सिखाई जाती। ये भी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल के बनने में। अगर इसे चेंज कर दिया जाए, स्किल्स वाले चीजें सिखाई जाए, वोकेशनल कोर्सेज सिखाए जाए, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा बन सकता है। तो एजुकेशन जो है एक जरूरी चीज है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं। वो फायदे क्या है? एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एजुकेशन डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन एक्सपैंड मेंटल हॉरिजॉन, आपकी एप्टीट्यूड बढ़ा देती है। इट हेल्प इन ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन ग्रोथ, एजुकेशन प्रमोट कल्चरल स्टैंडर्ड, एजुकेशन डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमारी कंट्री में एजुकेशन आगे नहीं है। लिटरेसी रेट बहुत कम है और कंट्रीज से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे मतलब खर्चा कम हो रहा है, या तो लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। गरीब लोग एजुकेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे, एजुकेशन बहुत महंगी है। अगर एजुकेशन महंगी है, लोग फायदा नहीं उठा पा रहे, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है कि एजुकेशन बहुत महंगी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा एजुकेशन सस्ती करने के लिए, और अच्छी वाली एजुकेशन, ताकि सब लोग फायदा उठा पाए। तो कहा जाता है कि जीडीपी का कम से कम 5 से 6% खर्चा एजुकेशन में होना चाहिए। इंडिया में नहीं हो पाता, इसलिए नीड है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की, एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी। दोनों जरूरी है ह्यूमन कैपिटल के। तो दिस सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट तो करेगा नहीं, मोटिव वेलफेयर है। प्राइवेट इन्वेस्ट तब करते हैं जब मोटिव प्रॉफिट होता है। आप सोचो, हेल्थ से प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है? कोई बीमार हो गया, प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव रखोगे आप? नहीं। हॉस्पिटल्स प्राइवेट जो होते हैं प्रॉफिट मोटिव भी रखते हैं, बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, लोग इलाज भी नहीं करवा पाते। प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को आना चाहिए इन चीजों के अंदर। पुअर कंट्री के लोग फायदा नहीं उठा पाते ना एजुकेशन का ना हेल्थ का। तो दोनों में जरूरत किसकी है? गवर्नमेंट की, ताकि ये सब डेवलप, ये डेवलप होंगे तब ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। तो ह्यूमन कैपिटल के लिए जरूरत है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की, एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी। समझना, गवर्नमेंट ने एक्ट तो बना दिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री दी जाएगी, पर उनकी एकेडमिक स्टैंडर्ड देखो कैसे है, उनको डेवलप करो। तो एजुकेशन आज भी चैलेंजिंग प्रपोजिशन है, हम बोलेंगे यस। तो एजुकेशन में आज भी गवर्नमेंट को जरूरत है इंटरवेंशन करने की, क्योंकि आज भी इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट है,
वोकेशनल कोर्स अभी भी स्कूल्स के अंदर नहीं आया, थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ है नहीं। आज भी कुछ रूरल एरियाज के अंदर जेंडर बायस है, कि फीमेल को एजुकेशन दी नहीं जाएगी, मेल को दी जाएगी। लो रूरल एक्सेस, गांव में स्कूल का नंबर बहुत कम है और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा होते हैं स्कूल्स के अंदर, तो लोग पढ़ाई लिखाई करवा नहीं पाते बच्चों को, गवर्नमेंट का आना बहुत जरूरी है। इन सब चैलेंजेस को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इंडिया में एजुकेशन आज भी चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है। इसका आंसर ये होगा, पेपर में आ सकता है। गवर्नमेंट का खर्चा जीडीपी का जो कम से कम 6% होना चाहिए वो है नहीं, इसलिए एजुकेशन आज भी चैलेंजिंग है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या एजुकेशन आज भी चैलेंजिंग है? हम बोलेंगे यस, रीजन दो, जो मैंने आपको रीजन बताए हैं, रिवाइज कराए हैं, इन्हें आपको लिखना है। ठीक है, ये था आपका ह्यूमन कैपिटल फंड, बड़ा ही आसान ये चैप्टर था, इसे हमने रिवाइज कर लिया। किसी भी चैप्टर के हॉट्स बिना पढ़े बिना करे एग्जाम में आप ना जाए, आपको बाद में दुख होगा, तो हॉट्स के बिना आप नहीं जाएंगे।